नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर जी9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हो रैम और रोम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। एक तरफ जहां रैम को एक्सप्लेन किया जाएगा, दूसरी तरफ रोम को। ठीक है, तो रैम सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैम क्या होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का नाम से आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट ये होता क्या है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर में आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अचानक से आपका सिस्टम का क्या हो गया, पावर ऑफ हो गया। पावर ऑफ होते ही आप देखोगे जब आप सिस्टम को फिर से ओपन करोगे तो आप जो गेम जो खेल रहे थे वो गेम आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रैम जो है हमारा एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब कि जब तक आपका सिस्टम में लाइट रहेगा, पावर और रहेगा, तब तक ये आपका मेमोरी को स्टोर करके रख पाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रैम जो है हमारा टेम्परेरी मेमोरी है। रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ रोम आता है। रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम से ही आपको पता चलेगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, रोम जो है वो हमारे केवल कंप्यूटर लैपटॉप में ही प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका हो गया टीवी रिमोट हो गया, आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब में भी आपका रोम प्रेजेंट रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन को समझते हैं, इसमें रोम किस तरह से काम करता है। वॉशिंग मशीन, मान लीजिए कि आपने कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन में दिया और उसमें टाइमिंग लगा दिया 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का टाइमिंग आपने लगा दिया, लेकिन 2 मिनट चला, उसके बाद इसका पावर ऑफ हो गया, यानी पावर कट हो गया। तो उसके बाद वॉशिंग मशीन में फिर से करंट आएगा, ये अपना काम जो है वहीं से स्टार्ट करेगा। यानी 2 मिनट तो ये ऑलरेडी कर लिया था, अब बाकी जो इसके 8 मिनट बचे हैं उसी को ये आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि रोम जो है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, वही हमारा रैम जो था वो टेम्परेरी था और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और भी इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। रैम में हम लोग रीड के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं रोम में बस रीड कर सकते हैं। रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो लाइट ऑफ होने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वहीं रोम में डाटा जो है आपका पावर ऑफ हो या फिर ऑन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका डाटा जैसे कि तैसा रहेगा। ठीक है, रैम में जो है प्रोसेसर एक डायरेक्ट रूप में आपका डाटा को एक्सेस करता है। ठीक है, वहीं रोम में प्रोसेसर जो है आपका डाटा से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। हाँ, अगर रैम का कॉस्ट का बात कर ले तो कॉस्ट इसका काफ़ी हाई होता है और रोम का कॉस्ट लो होता है। ठीक है, कंपेयर किया जाए रैम से तो। ठीक है, वहीं इसका टाइप्स का बात कर लेते हैं। एक है एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम और दूसरा है डी रैम। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। रोम की बात करें तो रोम हो जाएगा आपका पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम और ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपका सिस्टम का पावर ऑफ होता है तो ये आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। वहीं रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब इसमें आपका डाटा जो है पावर ऑफ हो या फिर ऑन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसका डाटा जैसे कि तैसा पड़ा रहेगा। वहीं टेम्परेरी स्टोरेज। रैम में हम लोग टेम्परेरी स्टोरेज कर सकते हैं। रोम जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी यहाँ पे आपका डाटा जो है एक तरह से आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी लगभग 1 to 256 GB पर चिप करके रैम में रहता है। ठीक है, और रोम का बात कर ले तो इसका कैपेसिटी 4 to 8 MB पर चिप, यानी इसका कैपेसिटी रोम का बहुत कम होता है। और इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें जब ये हमारा कंप्यूटर बिल्ड होता है तो उसी समय रोम को एक चिप में डाल दिया जाता है। ठीक है, बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर स्पीड की बात कर ले तो रैम काफ़ी फास्ट है और रोम जो है स्लो है। कंपेयर करें रैम से तो रोम काफ़ी स्लो है।